ये गोरखपुर से हम लोग 22 किलोमीटर दूर हैं। ये बेलवार स्थान है और ये गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ पर अभी एक निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद की रैली हुई है। पीस पार्टी के अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद थे। दोनों ने अलायंस किया इस चुनाव में और 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। गोरखपुर की कम से कम 14 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर निषाद समाज बड़ी संख्या में है और वो जीत और हार की बाजी पलटने की क्षमता रखता है। तो इस इलाके में अक्सर जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भाजपा भी वो उस निषाद समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए अपने कैंडिडेट खड़ा करती थी। इस बार भाजपा ने सिर्फ एक कैंडिडेट को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने 4 और सपा ने 3 कैंडिडेट को दिया है। लेकिन निषाद पार्टी के बन जाने से, जैसा कि निषाद पार्टी के सारे लोग कह भी रहे हैं कि उनके लिए अब पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि अब विभिन्न दलों से जो समुदाय निषाद समुदाय के कैंडिडेट लड़ने आते हैं वो हैं। तो इस चुनाव में एक निषाद पार्टी पीस पार्टी के अलायंस के साथ एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर कर आ रही है। पूरी उत्तर प्रदेश में जो निषाद समाज है वो कई जातियों उपजातियों में विभाजित है। करीब करीब 15-16 उपजातियों में है, जिसमें माझी हैं, मल्लाह हैं, सानी हैं, केवट हैं, बिंद हैं, इस तरह से बटा हुआ है। परंपरागत रूप से वो नदियों पर उनकी निर्भरता बहुत रही है एक समय में, और नदियों के किनारे जितने आप नदी और बड़े नाले पाएंगे वहाँ पर निषाद समुदाय बड़ी संख्या में है। लेकिन नदियों से जब उनका खासकर नाव जब सड़कें बन गई, पुल बन गए, तो नावों से जो ख़त्म हुआ रिश्ता है तो अब बहुत कम लोग बचे हैं। और जो नदियों किनारे जो व्यापार होता था वो भी ख़त्म हो गया, तो निषाद समुदाय बहुत आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो गई। इसलिए इस इलाके में जो सबसे ज़्यादा पलायन है, आप मुंबई में और दूसरे जगहों पर देखेंगे, सभी जातियों में सबसे ज़्यादा निषाद हैं और मुंबई में बड़ी संख्या में निषाद हैं। और वो अब नए पेशे में कुछ लोग तो जो यहाँ रह गए हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं, मछली पालन में बहुत कम लोग हो गए हैं। लेकिन जो कारपेंटिंग का काम है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं और कुछ अन्य सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में इनकी हालत जो है वो ख़राब है और रोज़गार का अभाव जो है इनके ऊपर बहुत स्थिति है और पलायन बहुत है। निषाद समुदाय में पलायन बहुत है रोज़गार के अभाव में। और ये गोरखपुर न्यूज़ लाइन और चलचित्र अभियान की ओर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज बेलवार में। ये पार्टी के गठन के पहले निषाद लोग ज़्यादातर सपा या बसपा के पास जाते थे। इस बार चुनाव में क्या निषाद समाज का क्या? अब की बार हम लोग केवल निषाद पार्टी को वोट देंगे और केवल निषाद पार्टी को जिताएंगे। सर, हमारी ये बात है कि मान लीजिए आज तक देश आज़ाद हुआ 70 वर्ष हो गए, लेकिन हमने अपनी बात हर समाज के हर वर्ग को, जैसे बीजेपी को वोट दिए, सपा को वोट दिए, भाजपा को वोट दिए, सभी पार्टियों को हमने वोट किया। लेकिन हमारे हक की जब बात आती है तो ये हमसे दूर हो जाते हैं। कौन सी हक की बात निषाद समाज? जैसे हमारा हक, हमको मान सम्मान मर्यादा, हमारी आरक्षण की लड़ाई जो चल रही है वो सरकार से मांगने के लिए जब हम थक गए तो अब मांगने से नहीं मिलेगा। अब ये इस अधिकार को निषाद पार्टी और पीस पार्टी अपने दम पर उस अधिकार को अपने ही कलम से लिखेगी, उस ताकत को अपने ही कलम से लिखेगी। जय निषाद एक सेकंड। ये निषाद जी, विशेष बात ये है कि हम लोग को ये नहीं पता था कि हम किस समाज से, अभी तक इसका हमारा कोई अगुवा नहीं मिला था जो हमें पूर्ण बहुमत से बता सके कि भाई तुम किस खानदान को हैं, कैसे तुम अपना हक अधिकार, हम लोग को जो कि शिक्षा से वंचित रखा गया था। और इस मान्यवर साहब डॉक्टर संजय निषाद जी जब आए तो उन्होंने एक किताब रची और उस किताब के माध्यम से अलग अलग वेद पुराणों से, अलग अलग ग्रंथों से उन्होंने निचोड़ करके निकाला और जो कि हमारी जाति जो लुप्त कर दिया गया था उस चीज़ को उन्होंने निकाल कर और हमारे समाज को राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद संगठन बनाकर और जगाने का काम किया। और आज हम लोग अपना जो है कि अस्तित्व हम समझ गए कि हम लोग वास्तव में निषाद थे और हमारा भी इस भारत देश पर राज था। इसके अब हम लोग अपना हक अधिकार के लिए संगठन किए। तो अब आप लोग बता रहे हैं कि निषाद समाज की अपना एक इतिहास रहा है, अपना एक पहचान रही है, और लेकिन पहली बार शायद एक पार्टी बन रही है निषाद समाज, है ना? तो पहले आप लोग जैसे भाजपा या सपा में ज़्यादातर वोट करता आया था निषाद समाज, इनके प्रति आज तक ये खास करके अभी मोदी जी की सरकार केंद्र में है, अखिलेश जी की सरकार आपके यूपी में है, राज्य में है, तो इन लोगों का क्या रवैया, इनके बारे में आपका क्या रवैया रहा है? सर, ऐसा है कि मोदी जी को भी
हम लोग देख लिए पीएम बनाकर, और पीएम बनते ही मोदी जी ने इतना कहर ढाया नोटबंदी करके, और आज की डेट में जनता मर रही है लाइनों में, बैंक के लाइनों में लग लग के। कितनी जनता हमारे यहाँ, हमारे कुशीनगर में भी ऐसा हादसा हुआ है, जो कि एक औरत ऐसे ही पैसा इकट्ठा करके जमा कर की थी, एक टॉफ़ी बेच के, जिन्होंने 1000 का नोट लेकर जब बैंक में गया और किसी ने कह दिया कि भाई ये तो नोट बंद हो गया, ये नहीं चलेगा, वहीं उसका हार्ट अटैक आ गया, मर गया। ऐसे कितने गरीब जो हैं मारे गए हैं इस बंदी की वजह से। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब निषाद जाट ने ज़्यादातर कहाँ वोट डाला था? जब 2014 का चुनाव हुआ था तो हमारा समाज सब में भाजपा को बिखरा हुआ था। वोट दी थी, पूरा वोट भाजपा को, मोदी को अच्छे दिन लाने के लिए उम्मीद करके किए थे कि हमारा समाज का भी अच्छा दिन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने भाजपा को, सपा को, बसपा को, हर पार्टियों को वोट देकर हमने सबको गद्दी पर बैठाया है। लेकिन इस बार 2017 की लड़ाई में खुद की अपनी पार्टी आई है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम निषाद पार्टी। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में निषादों का वर्चस्व रहेगा। आने वाले लोकसभा में खुद हम लोग सभा लड़ेंगे और खुद अपना पीएम चुनेंगे। भाजपा कहती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, मोदी जी जो भाजपा है वो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है। आप लोग फिर भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। वोट के लिए केवल हम लोग हिंदू रहते हैं। वो हिंदू जो हमें हिंदू के नाम पर अगर वोट लेती है और जब हक अधिकार की बात होता है तो अपने खाती है। हम लोगों को एक तेजपात की तरह यूज किया जाता है, जिस प्रकार से एक सब्जी में तेजपात स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो ये समाज अब बहकाव में आने वाला नहीं है। आप कोई और कुछ कह रहे थे? वो जैसे कि हिंदू के क्या बोलता है, वो अपने बहन बेटियों का शादी निषाद में करना शुरू कर देगा हिंदी में। हिंदू में तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ वो हिंदू के हमको हक इसका हक दिलाएगा तो हम मानेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। हम अपना समाज जगा चुके हैं और फिर अपना पार्टी बन गया है। हम लोग अपने पार्टी में, हमारा घर भी आ गया है, हम अपने घर में रहेंगे और किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। जो समाज जैसे कि एक दो लोग कैंडिडेट दूसरे ठट जाए सब भाजपा वाले, तो उन लोगों को लोग लड़ेंगे अपने मर्जी से, लेकिन हम लोग उसमें सहयोग नहीं करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोग का क्या कहना है? वो भी कहते हैं कि निषादों के हम सबसे बड़े हो। हाँ, सबसे पहले हम लोग जब हम लोगों का बटन में लगा था, हमारा संगठन जब बना था तो संगठन ने एक पार्टी ले आया, निर्बल इंडियन शोषित। जब हमारा बटन आ गया तो हम वो मठ जो मंदिर है वह मच्छिंद्र नाथ का है और हमारा उस पर अधिकार है। हम लोग अधिकार लेने के लिए 11 तारीख को हम लोगों ने उसको घेरा था, और अगर हमारा मठ नहीं कर रहा था तो हम मुकदमा हम लोग पर जरूर करा था। वो भी इतिहास जान गया है। इसलिए हम लोग उस मंदिर के लिए भी लड़ रहे हैं कि हम लोग उस मंदिर को भी। तो वो आप कह रहे हैं कि वो मंदिर की भी आपका अधिकार है उस मंदिर पर, वो आपका मंदिर है निषाद समाज का, लेकिन आज के दौर पे उस मठ पर योगी आदित्यनाथ का है। तो हम वही पूछ रहे हैं कि अगर वो भी अपने आप को निषाद समाज के नेता अगर कहते हैं, वो तो नहीं कहते लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन उनके बारे में क्या कहना है आपको? उनको तो कतई नहीं हम लोग वोट देंगे, कतई एकदम यह जान लीजिए। एक भी निषाद अगर देगा तो उसका उसमें निषाद को बगावत होगा। ये निषाद पार्टी आने के बाद जो है कि पूरा पार्टियों का तो हवा खराब हो ही गया है। बिल्कुल, क्योंकि देखो इसलिए हुआ कि जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए थे अखिलेश यादव, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार थी, लेकिन आज उनकी जो है कि दशा निषाद पार्टी आने की वजह से दशा बिगड़ी, इसलिए कि गठबंधन करना पड़ा। वो तो कह रहे हैं कि हमारे परिवार में झगड़ा हो गया इसलिए। जी नहीं, परिवार में झगड़ा अगर हुआ होता तो फिर बाप बेटा इकट्ठा नहीं होता। ये झगड़ा सिर्फ सर, ये झगड़ा सिर्फ इसलिए करते हैं, एक सपोला है तो एक नाग है साहब, इसलिए झगड़ा किया जाता है कि हम आपस में लड़ेंगे और जनता को चुतिया बनाएंगे। अखिलेश यादव ने तो खैर जो कहा सो कहा, पीस पार्टी भी पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रही है। आप लोग क्या उसके पक्ष में हैं कि पसमानदा मुसलमानों उसके पक्ष में भी है? देखिए, कहा गया है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही भागीदारी। तो हम कहते हैं संख्या के अनुसार भागीदारी तो मिलना चाहिए ना। आज देखा जाए तो 27% का मजा ओबीसी में मुलायम सिंह यादव मार रहे हैं, 23% में बहन कुमारी मायावती को लोग मांग रहे हैं। अभी बीजेपी का एक मनमोहन वैद्य ने एक एजेंडा पेश किया कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहिए। किया कि नहीं किया उन्होंने। तो कहने का मतलब आज इतने दिनों से आरक्षण का मजा वो मारे तो खत्म करने की बात नहीं हुआ। आज जब हमारे आरक्षण देने की बात हुआ तो खत्म करने की चर्चा चल रही है।
तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी जी अभी उनके नेता ने बिहार चुनाव से पहले भी कहा था और अभी यूपी चुनाव से पहले भी कहा था कि आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। तभी तो आरक्षण के बारे में ये जो भाजपा कह रही है, इस पर आपको लग रहा है कोई असर होगा इस पर? हम उनको खत्म कर देंगे, एकदम पार्टियों को खत्म कर देंगे हम लोग। इस तरीके तौर तरीके से हम लोग हैं कि हम उनको खत्म करने पर लग जाएंगे। आज देखिए, सुनिए, 1 मिनट, अगर कांग्रेस का बटन हम लोग छूना बंद कर दिया तो वह पूरे यूपी में मर गई। और अब इनको भी छूना बंद हम लोग कर देंगे निश्चित रूप से। अगर हमारा बात नहीं मानेंगे तो यह भी मर जाएगा। तो कमल वापस कीचड़ में धंस जाएगा? बिल्कुल धंस जाएगा, जरूर धंस जाएगा। साइकिल पंचर भी हो जाएगी और हाथी का हाथ पाँव टूट हाथी को तो जाएगा। जंगल में कि भगा देखो दिया। अब यहाँ जगह नहीं। 5 झौवा, जो झौवा भर है वो पौवा पिला के उनको ले लेते हैं, लेकिन पौवा पीने वाले भी अब इकट्ठा हो गए। अब उनको टिकाऊ भी हो गए। पहले पियाओ और बिकाऊ का लेबल लगता था, लेकिन वो भी अब टिकाऊ हो चुके हैं। अब किसी के बहकाव में आने वाले नहीं हैं। वह बेहोशी में भी बोलते हैं पी करके। अब वो भी बोलते हैं जय निषाद राज। पिए भी रहते हैं निषाद राज। अब समझ लो हम लोग जय निषाद राज हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप